क्या हमारा समाज लड़का और लड़की के लिए अलग अलग नियम बनाता है? टॉक्सिस टेलर कंट्रोवर्सी। दोस्तों, मैं हूं कुमार अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं कुमार अभिषेक क्राइम शो। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि ये वीडियो किसी फिल्म के प्रमोशन के लिए नहीं बनाई गई है और न ही किसी अभिनेता या अभिनेत्री का बचाव किया गया है और न ही किसी के खिलाफ अभियान। आज बात सिर्फ एक सवाल की होगी, हमारा समाज ही काम के लिए लड़के और लड़कियों की अलग अलग नज़रों से देखता है क्या? अगर आपका जवाब नहीं है तो इस वीडियो के आखिर तक आप बने रहिएगा तो आपको हम बताएंगे, और अगर आपका जवाब हाँ है तो भी आप आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आज हम सिर्फ एक फिल्म की बात नहीं करेंगे। आज बात होगी हमारी सोच की, हमारे समाज के सोच की। जिस दिन टॉक्सिस का ट्रेलर आया कुछ दिन पहले, फिर के ट्रेलर को रिलीज हुआ, जिसने पहले दिन टॉक्सिस का ट्रेलर रिलीज हुआ तो किसी ने कहा शानदार, तो किसी ने कहा औसत, तो किसी ने कहा ब्लॉकबस्टर। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी ट्रेलर को देखकर नहीं हुई, हैरानी हुई उस नीचे लिखे हुए हजारों कमेंट को पढ़कर। मैंने यूट्यूब खोला, इंस्टाग्राम खोला और एक्स भी खोला, यानी ट्विटर भी खोला, और कमेंट पढ़ने लगे। चूँकि मुझे कोई कंटेंट झूठ नहीं बोलेंगे, सोशल मीडिया पे ही अपने वीडियो के लिए कंटेंट खोज रहा था कि कोई बेहतरीन कंटेंट दिख जाए तो आपके लिए वीडियो बना करके लाई जाए। तो इस कंटेंट पर नज़र पड़ी और रिसर्च किया तो सोचा ये वीडियो बना करके आप लोगों के सामने पेश करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों ने फिल्म की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग फिल्म छोड़कर सीधे एक अभिनेत्री के चरित्र पर उंगली उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कमेंट में लिखा जा रहा था, शादी के बाद ऐसा कैसे कर सकती हो? एक बच्चे की माँ होकर शर्म नहीं आई तुम्हें? पैसे के लिए सब बेच दिया। ध्यान दीजिएगा आप, सिद्धार्थ ने अलाउ कैसे किया तुमको? मैं सच कहूं तो इन सब कमेंटों को पढ़कर कुछ सेकंड, कुछ मिनटों के लिए रुक गया और मेरे भी दिमाग में एक सवाल आया जिसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। मैं दोबारा ट्रेलर को देखा, तीसरी बार देखा और यहाँ तक कि चौथी बार भी देखा, और अचानक मुझे एक बात समझ में आई कि जिस सीन को लेकर इतनी बातें हो रही हैं, आखिर वे सीन है क्या? उस सीन में सिर्फ एक इंसान नहीं था, वहाँ पे उस सीन में दो लोग थे। एक तरफ थी कियारा आडवाणी जी, दूसरी तरफ थे यश। दोनों कलाकार हैं, फिल्मी दुनिया के दोनों नामी कलाकार हैं और दोनों शादीशुदा हैं। दोनों अपने परिवार के साथ अच्छे से रहते हैं, अपनी जिंदगी बिताते हैं। लेकिन गालियां सिर्फ एक को क्यों मिल रही है भाई? कियारा आडवाणी को गाली दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ यहीं से मेरे दिमाग में सवाल पैदा हुआ कि हमारा समाज सच में क्या बराबरी सोचता है क्या? मैं क्या नहीं कर रहा? इससे ये भी नहीं कह रहा इससे पहले कि कोई वीडियो काटकर कुछ और मतलब निकाल दे। मैं सिर्फ साफ कर देता हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि फिल्म में ऐसे सीन नहीं होने चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं
कह रहा कि फिल्म ऐसी नहीं होना चाहिए। अगर तालियां सिर्फ एक को मिल रही हैं और दूसरे को तारीफ मिल रही हैं, यहीं से मेरे दिमाग से सवाल मेरे दिमाग में पैदा हुआ, क्या हमारा समाज सच में बराबरी का सोच रखता है? मैं क्या नहीं कह रहा, अब इससे पहले कोई वीडियो काट कर कुछ और मतलब निकाल दे, मैं फिर से साफ कर देता हूं कि मैं यह नहीं कह रहा कि फिल्म में ऐसे सीन नहीं होने चाहिए। मैं यह भी नहीं कह रहा कि नहीं होने चाहिए। अगर आपको पसंद है, आपकी राय है, फैसला एक जैसा है, तो न्याय अलग अलग क्यों है? अगर आलोचना करनी है तो दोनों कलाकारों की होनी चाहिए। अगर तारीफ हो रही है तो दोनों कलाकारों की तारीफ होनी चाहिए। लेकिन एक को, यानी कियारा आडवाणी, एक को चरित्रहीन और दूसरे को सुपरस्टार, ये कैसे कह रहे हो भैया? ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अगर चरित्रहीन है तो दोनों चरित्रहीन है, अगर चरित्रवान है तो दोनों चरित्रवान है। दोस्तों, पूरे विवाद में एक शब्द सबसे ज्यादा सुनाई दिया, सिद्धार्थ ने अलाउ कैसे किया। बस यही पूरी कहानी छिपी हुई है। जरा सोचिए, हमने कितनी आसानी से मान लिया कि फैसला कियारा का नहीं किसी और का होगा। क्यों? हम क्यों किसी के बारे में क्यों मानने वाले? क्योंकि हमारे समाज में आज भी बहुत से लोग मानते हैं, औरत चाहे कितनी भी सफल क्यों न हो, उसे किसी की अनुमति लेनी चाहिए, पहले पिता की, फिर शादी के बाद पति की, और कई बार बुढ़ापे में बेटे के भी अनुमति लेना चाहिए। लेकिन दूसरा सवाल, मैंने हजारों कमेंट देखे, लेकिन एक भी कमेंट ऐसा नहीं दिखा जिसमें लिखा हो राधिका पंडित ने यश को अलाउ कैसे कर दिया। जो यश की पत्नी है राधिका पंडित, उन्होंने यश को अलाउ कैसे किया, क्यों किया? जहां एक तरफ, क्या शादी सिर्फ एक तरफ की होती है? क्या परिवार एक का ही होता है, दूसरे का परिवार नहीं होता है? अगर पत्नी से पूछना जरूरी है तो पति से क्यों नहीं? अगर पति की इज्जत है तो पत्नी की भी इज्जत होनी चाहिए। अगर पत्नी के परिवार की चिंता है तो पति के परिवार की भी चिंता होनी चाहिए। यहीं से शुरू होता है दोगलापन, समाज का दोगलापन, दोहरे चरित्र जिन्हें कहते हैं। दोस्तों, कई बार समाज अपनी असली सोच बोलकर नहीं बल्कि अपने सवालों से बता देता है और दिखा भी देता है अपना असली चरित्र। सवाल सिर्फ औरतों से पूछे जाए तो समझ जाइए कि तराजू का पलड़ा जो है बराबर नहीं है, ऊपर नीचे है। अगर यही सवाल यश से पूछा जाए, 2 बच्चों के पिता होकर के, ऐसा कैसे किया भैया, यश जी ऐसा कैसे आपने किया, तो शायद आज बहस कुछ और होती। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। क्या हमारा नजरिया पहले से तय था या तय होता है? कई बार हमें लगता है कि हम निष्पक्ष हैं, लेकिन सच ये है
हमारे दिमाग ने पहले ही फैसला कर लिया होता है कि औरत वही करे जो समाज को पसंद आए। अगर उसने अपनी मर्जी से फैसला लिया है तो सवाल समाज पूछेगा, उसके परिवार के लोग पूछे चाहे न पूछे, लेकिन समाज जरूर पूछेगा। अगर वही फैसला एक आदमी ने ले लिया है तो उसे प्रोफेशनल कहा जाएगा। पता है भैया क्या कहेगा, प्रोफेशनल है ये। यही सोच है। धीरे धीरे एक आदत हमारी और हमारे समाज की बन गई है। समाज में कौन रहता भाई? हमारे आप जैसे लोग रहते हैं। फिर वही समाज सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग बनकर सामने आता है। जब खुद से पूछिए, अगर किसी दिन आपकी बेटी, आपकी बहन, हमें तो नहीं कहना चाहिए, और आपकी पत्नी अपने करियर को लेकर कोई बड़ा फैसला ले ले, तो क्या सबसे पहला सवाल यही होगा? आप करेंगे ये सवाल कि लोग क्या कहेंगे? क्या अगर आपका बेटा वही फैसला ले तो क्या आप उसे भी वही सवाल पूछेंगे? कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा। अगर जब आप अलग अलग है तो शायद समस्या किसी फिल्म में नहीं है, समस्या हमारी सोच में है। यहाँ बुद्धि में, सोच में, बुद्धि में यही समस्या है, और कहीं नहीं समस्या है। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं होती है। सवाल तो अभी से शुरू हुआ है, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक फिल्म इंडस्ट्री का नहीं है, यह हमारे घरों का है, हमारे गलियों का है, हमारे रिश्तों का है, और हमारी परवरिश तक ये बात पहुंच जाता है। क्या हमारा समाज लड़का और लड़की के लिए अलग अलग नियम बनाता है? तो लगता है कि यह बहस सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री तक सीमित है। तो एक पल के लिए अपने आसपास देख लीजिएगा भैया, अगल बगल देख लीजिएगा। हमारे घरों में कितनी बार किसी लड़की के बारे में पूछा जाता है। शादी के बाद नौकरी करेगी, ससुराल वाले उसे इजाज़त देंगे या नहीं देंगे? इतनी देर तक बाहर रहती है तो भी उस पे सवाल उठते हैं। आपस में लड़के भी होते हैं क्या? ये भी सवाल उससे पूछा जाता है। यानी अक्सर उसके काम से ज़्यादा उसकी आज़ादी पर असर होता है। अब दूसरी तरफ देखिए, जब कोई लड़का नौकरी सिलसिले करता है, सिलसिले में देर से घर आता जाता है, दूर जाता है, या महिला सहकर्मी के साथ काम करता है, क्या उससे वही सवाल पूछे जाते हैं? फर्क है जो धीरे धीरे हमारी सोच का हिस्सा बन जाता है। समस्या किसी फिल्म की नहीं, समस्या हमारे सोच में है। फिर से मैं साफ कर दूं, मैं किसी फिल्म की सीन का समर्थन या विरोध के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं। हर दर्शक को पसंद या नापसंद का अधिकार है, लेकिन अगर किसी दृश्य को लेकर किसी को आलोचना करनी है तो वही पैमाना दोनों पर लागू होना चाहिए, क्योंकि दोनों कलाकार हैं। अगर हम सिर्फ एक महिला कलाकार को निशाना बनाते हैं, पुरुष कलाकार को उसी काम के लिए सराहते हैं, तो सवाल उठना स्वाभाविक बात है। सवाल तो हम पूछेंगे ही पूछेंगे। सोशल मीडिया का अदालत बन जाना, ये कहीं का हमें नहीं समझ में आता। आज सोशल मीडिया पर फैसला बहुत जल्दी हो जाता है। कुछ सेकंडों का क्लिप, कुछ तस्वीरें, और फिर हजारों फैसले। लेकिन क्या हम किसी कलाकार की निजी जिंदगी जानते हैं? क्या हमें पता है कि फिल्म के बारे में परिवार में क्या बातचीत हुई होगी?
पता है वह नहीं पता होगा, फिर भी हम अनुमान लगाकर किसी के चरित्र पर टिप्पणी कर देते हैं। टिप्पणी कर देना बहुत आसान है भाई, किसी के भी चरित्र पर मतभेद होना अलग बात है हमारी और आपके सोच में, लेकिन किसी के चरित्र पर बिना आधार के हमला करना अलग बात है, और ये अलग बात के अलावा गलत बात भी है। अगर नाम बदल देते हैं तो मैं आपसे एक छोटा सा प्रयोग करवाना चाहता हूं। मान लीजिए कमेंट में लिखा हो, 2 बच्चों के पिता होकर ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने पैसे के लिए अपनी इज्जत बेच दी। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें इजाजत कैसे दी? यह पढ़कर आपको अजीब लगेगा ना साहब? अरे देवता, अजीब लगेगा कि नहीं लगेगा? जी हाँ, आपको अजीब लगेगा। तो यही सवाल किसी महिला कलाकार के लिए सामान्य क्यों लगते हैं? यहीं से हमें अपनी सोच की जांच करनी चाहिए कि हमारी सोच कैसी है। दरअसल दोस्तों, मैं तो खुद डिप्रेशन का पेशेंट हूँ, फिर भी देखिए डिप्रेशन में होकर के वीडियो बनाता हूँ। हर महीने लखनऊ जाता हूँ, KGMU की दवा खाता हूँ, लेकिन मैं कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचता हूँ। आज हम वीडियो में किसी एक अभिनेत्री का बचाव नहीं, अभिनेत्री के बारे में गलत नहीं सोचता हूँ। आज का वीडियो सिर्फ समाज के लिए आईना है, और उस आईने में हमें खुद को देखने की जरूरत है। अगर हमारा सिद्धांत यह है कि शादी के बाद ऐसे दृश्य नहीं होने चाहिए, तो यह सिद्धांत सभी पर बराबर से लागू होना चाहिए। अगर हमारा सिद्धांत यह है कि एक पेशेवर फैसला है, तो वह सभी के लिए बराबर होने चाहिए। लेकिन एक ही काम पर और दूसरे को ताली, ये कहाँ का न्याय संगत है? यही सवाल इस वीडियो का केंद्र है। मान असहमति से बड़ा है। आपको फिल्म पसंद नहीं आई, बिल्कुल कहिए। आपको दृश्य पर आपत्ति है, बिल्कुल कहिए। अपनी राय जरूर रखिए भाई। लेकिन किसी की माँ, पत्नी, पति, बेटी या परिवार को गाली देकर हम अपनी बात मजबूत नहीं करते। तर्क हमेशा गाली से बड़ा होता है। अंतिम सवाल, उसके बाद वीडियो को खत्म करते हैं। जाते जाते आपसे सिर्फ एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। कल आपकी बेटी, आपकी बहन, आपका बेटा या आपका भाई कोई ऐसा पेशेवर फैसला ले जिससे आप सहमत न हो, तो आप पहले उसे बात करेंगे या सोशल मीडिया की भीड़ की तरह उसे जज कर देंगे? क्योंकि समाज की पहचान इस बात से नहीं होती कि वह तालियां कितनी बजती हैं। समाज की पहचान इस बात से होती है कि वह असहमति को कितने सम्मान से व्यक्त करता है। तो वीडियो को यही समाप्त करना चाहेंगे। हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगी हो और आप मेरी बात से सहमत न हो सकता है बिल्कुल आप मेरी बातों से असहमत हो। दोनों ही ठीक है, लेकिन अगर जवाब दे तो तर्क के साथ दें, निष्पक्षता के साथ दें, गाली के साथ मत दें। क्योंकि अगर हम बहस को गाली में बदल देंगे तो हम किसी फिल्म को नहीं बल्कि अपनी सोच टॉक्सिस बना देंगे। मैं हूं कुमार अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं कुमार अभिषेक क्राइम शो। अगर वीडियो आपको दोस्तों पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए
अपने विचार कमेंट में लिखिए। ऐसे चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपनी राय जरूर लिखिए। जय हिंद।